नमस्कार। फ्रिक्शन पार्ट 2। इससे पहले हमने फ्रिक्शन पार्ट 1 में फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में स्टडी करी, जैसे कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के प्रकार कौन कौन से हैं, नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है। और आज हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के लाभ क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण की हानियां क्या हैं, लुब्रिकेशन स्नेहन किसे कहते हैं, एडवांटेजेस ऑफ लुब्रिकेशन स्नेहन के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पे बात करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के लाभ क्या हैं। घर्षण हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना घर्षण के हमारा जीवन बहुत ही परेशानियों से भरा हो सकता है। हमारी डे टू डे लाइफ में घर्षण के बहुत से लाभ हैं। नंबर 1, फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक ऑन अ ग्राउंड। घर्षण हमें जमीन पर चलने में मदद करता है। अगर हमारे पैर और जमीन के बीच में घर्षण ना हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि घर्षण ना होने की वजह से हमारा पैर जमीन पर स्लिप कर जाएगा और हम नीचे गिर जाएंगे, जिससे चोट भी लग सकती है। इसलिए पैर और जमीन के बीच में घर्षण होना बहुत ज़रूरी है। अब हम घर्षण के दूसरे फायदे के बारे में बात करते हैं। वी कैन राइट ऑन अ पेपर और ऑन अ बोर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। हम घर्षण के कारण कागज या बोर्ड पर लिख सकते हैं। जब हम लिखते हैं तो घर्षण के कारण, जो घर्षण पेज और पेन के बीच में या बोर्ड और चौक के बीच में हो रहा है, उसी वजह से हम वहाँ पे लिख पाते हैं। अगर वहाँ पर घर्षण नहीं होगा तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं घर्षण के तीसरे लाभ की। फ्रिक्शन हेल्प्स इन स्टॉपिंग व्हीकल व्हेन अप्लाइंग ब्रेक। ब्रेक लगाने पर घर्षण वाहन को रोकने में मदद करता है। होता क्या है, जब गाड़ी हमारी किसी गति से चल रही होती है और हम ब्रेक पैडल दबाते हैं तो घर्षण के कारण ही गाड़ी रुक पाती है, क्योंकि ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम के बीच में घर्षण होगा। वैसे ही गाड़ी के टायर और रोड के बीच में भी घर्षण होगा, तभी गाड़ी रुक पाएगी। अगर घर्षण नहीं होगा तो गाड़ी नहीं रुकेगी। अब हम घर्षण के चौथे लाभ के बारे में जानते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर बर्न्ड इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अर्थ ड्यू टू फ्रिक्शन। घर्षण के कारण पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वायुमंडल में क्षुद्र ग्रह जल जाते हैं। क्या आपने कभी सुना कि कोई उल्का पिंड या कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आ रहा है? अगर आ रहा था तो अब कहाँ गया? जी हाँ, इसका उत्तर है वह जल गया। क्योंकि होता क्या है, जिस गति के साथ कोई क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा या बहुत अधिक होती है। जब भी कोई उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह इतनी ज़्यादा या अधिक गति के साथ पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वातावरण और उस उल्का पिंड के बीच में घर्षण की वजह से आग उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से वह उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह वातावरण में पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचने से पहले ही जल जाता है। अब आगे हम देखते हैं घर्षण का पांचवा लाभ। फ्रिक्शन हेल्प्स टू सपोर्ट लैडर अगेंस्ट वॉल। घर्षण के कारण हम सीढ़ी को दीवार के सहारे खड़ा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सीढ़ी के दोनों सिरों पे दीवार के साथ लगे सिरे और ग्राउंड के साथ लगे सिरे के बीच में घर्षण नहीं होगा तो सीढ़ी पर जब हम चढ़ेंगे तो वह फिसल कर गिर जाएगी और साथ में हम भी गिर जाएंगे, जिससे हमें चोट लग सकती है। तो सीढ़ी को दीवार के साथ खड़ा करने के लिए घर्षण का होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी दोनों सिरों पर। फ्रिक्शन की सिक्स्थ एडवांटेज है, फ्रिक्शन हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ हीट व्हेन वी रब आवर हैंड्स। जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो घर्षण गर्मी पैदा करने में मदद करता है।
होता क्या है, सर्दियों के दिनों में जब हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं तो हम ठंड से बचने के लिए दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है, जो कि हमारे हाथों को बहुत जल्द गर्म कर देती है। घर्षण का सातवां लाभ है, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन टर्न ओवर द पेजेस ऑफ अ बुक। घर्षण के कारण हम किताब के पन्नों को पलट सकते हैं। अगर हमारी उंगली और पेज के बीच में घर्षण नहीं होगा तो हम पेज को आसानी से पलट नहीं पाएंगे। ये हो गया हमारा सेवन्थ एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं एट्थ एडवांटेज की। द बुक एंड द कप ऑफ टी प्लेस्ड ऑन द टेबल रिमेन्स ऑन द टेबल। मेज पर रखी किताब और चाय का प्याला मेज पर ही रहते हैं। घर्षण के कारण ही कोई भी वस्तु अपनी जगह बनाए रखती है। जैसे किसी टेबल पर कभी आपने अगर एक गेंद को रखने का प्रयास किया तो कभी वो रुक जाती है, कभी कभार वो लुढ़क कर किसी दूसरी जगह पर रुकती है या टेबल से नीचे गिर जाती है। अब होता क्या है, क्योंकि अगर टेबल हल्का सा भी स्लोप में है तो होगा क्या, बॉल और टेबल के बीच में रोलिंग फ्रिक्शन होगा जो कि बहुत कम होता है, तो बॉल या गेंद जो है वहाँ पे नहीं रुक पाएगी, वह नीचे गिर जाएगी। घर्षण की नाइन्थ एडवांटेज है, अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट अनलेस फ्रिक्शन फर्निशेस हिम अ सिक्योर फुटहोल्ड। एक घोड़ा एक गाड़ी नहीं खींच सकता जब तक उसे सुरक्षित पैर जमाने के लिए घर्षण ना मिले। अब होता क्या है, जब एक घोड़ा जो है किसी गाड़ी को खींच रहा होता है तो घोड़े के पैरों और जमीन के बीच में घर्षण बहुत जरूरी है। अगर वो घर्षण नहीं होगा तो एक घोड़ा जो है गाड़ी को नहीं खींच पाएगा। अब हम बात करते हैं घर्षण के 10वें लाभ की। ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड्स। घर्षण के कारण हम चीज़ों को अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। हाँ जी, यह सिर्फ घर्षण की ही वजह से संभव है कि हम किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को अपने हाथ में पकड़ रहे हैं। कभी आपने एक बर्फ़ को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करी है? होता क्या है, जब हम बर्फ़ को पकड़ते हैं वो फिसल जाती है हाथों से। क्यों फिसल जाती है? क्योंकि बर्फ़ और हाथ के बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होता है। वैसे ही कोई और वस्तु है, जैसे कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसको आपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करी है तो उसको हम आसानी से पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी और हाथों के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो यह थे घर्षण के 10 लाभ जो हमने डिस्कस किए। वैसे तो घर्षण के हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में बहुत से फ़ायदे हैं, परंतु हमने यहाँ पर 10 ही फायदों के बारे में देखा। अब घर्षण के हम कुछ हानियों के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में घर्षण की बहुत सी हानियाँ भी हैं। तो अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण की हानियाँ। घर्षण से होने वाली सबसे पहली हानि है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस अननेसेसरी हीट लीडिंग टू द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। घर्षण अनावश्यक गर्मी पैदा करता है जिससे ऊर्जा का अपव्यय होता है। होता क्या है, जब घर्षण हो रहा होता है तो गर्मी पैदा होती है जिससे बहुत ही ज़्यादा हीट लॉस होती है और एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो ये सबसे बड़ा लॉस है घर्षण का। अब आगे हम देखते हैं घर्षण के दूसरे हानि के बारे में जो घर्षण के कारण होती है। The force of friction acts in the opposite direction of motion, so friction slows down the motion of moving objects. घर्षण का बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए घर्षण चलती वस्तुओं की गति को धीमा कर देता है। मान लीजिए सेम पावर की दो मोटरें रखी हुई हैं, जिसमें एक में घर्षण कम है, दूसरी में घर्षण ज़्यादा। तो जिसमें घर्षण कम होगा उसकी गति दूसरी वाली मोटर से अधिक रहेगी। यह थी घर्षण की दूसरी हानि। अब हम बात करते हैं घर्षण की तीसरी हानि की। ड्यू टू फ्रिक्शन मोर पावर इज नीडेड टू ऑपरेट मशीन्स।
घर्षण के कारण मशीनों को संचालित करने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने घर्षण की दूसरी हानि में देखा, घर्षण किसी भी चलती वस्तु की गति को कम कर देता है। उस वस्तु या किसी मशीन को एक निश्चित गति पर चलाने या उस निश्चित गति पर निरंतर चलाए रखने के लिए हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। घर्षण से होने वाली चौथी हानि है फॉरेस्ट फायर्स आर काउज्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन ट्री ब्रांचेस। पेड़ की शाखाओं के बीच घर्षण के कारण वन में आग लगती है। जंगल में जब सूखी शाखाएं आपस में रगड़ खाती हैं तो घर्षण होता है, जिसके कारण वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा आग का मुख्य कारण बनती है। घर्षण से होने वाली पांचवी हानि है फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स। घर्षण मशीनों के घिसाव और टूट फूट का कारण बनता है। होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम चलते हैं तो हमारे शूज़ घिस जाते हैं, और भी कई चीज़, जैसे गाड़ी रोड पर चल रही है तो टायर घिस जाते हैं, तो यह फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। कई बार फ्रिक्शन की वजह से कोई मशीन टूट भी सकती है, तो यह भी एक घर्षण की हानि है। घर्षण से होने वाली छठी हानि है फ्रिक्शन डिक्रीजेज द लाइफ ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। घर्षण से मशीनों के चलने वाले भागों का जीवन घट जाता है। घर्षण जितना अधिक होगा, मूविंग पार्ट्स के बीच में घिसाव भी उतना ही अधिक होगा, उनके टूटने के चांसेस भी उतने ही अधिक होंगे। इसी वजह से उन पार्ट्स का जीवन घट जाएगा। तो यह थी घर्षण की सिक्स्थ डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं घर्षण की सेवंथ डिसएडवांटेज की। ड्यू टू फ्रिक्शन नॉइस इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन मशीन्स। घर्षण के कारण मशीनों में शोर उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा, जब मशीनें चलती हैं तो बहुत आवाज़ करती हैं, क्योंकि उस समय मशीन के बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपस में घर्षण के कारण ध्वनि उत्पन्न करते हैं। घर्षण की इस हानि के कारण वातावरण में लगातार ध्वनि प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह थी घर्षण से होने वाली सातवीं हानि। अब हम बात करते हैं घर्षण से होने वाली आठवीं हानि की। मशीन एफिशिएंसी इज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ हीट लॉसेस। ऊष्मा के क्षय के कारण मशीन की दक्षता कम हो जाती है। घर्षण के कारण मशीनों में होने वाले ऊष्मा के क्षय के कारण मशीन उतना कार्य नहीं कर पाती जितना वह कर सकती है। किसी भी मशीन को दी जाने वाली पावर का कुछ हिस्सा हीट लॉसेस में व्यर्थ जाता है, जिसकी वजह से मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये थी हमारे फ्रिक्शन की एट्थ डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं घर्षण की नाइन्थ डिसएडवांटेज की। ड्यू टू फ्रिक्शन इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कंज्यूम मोर फ्यूल विच इज द मनी लॉस। घर्षण के कारण ऑटोमोबाइल के इंजन अधिक ईंधन की खपत करते हैं, जो कि धन हानि है। किसी भी गाड़ी जैसे कि बाइक, कार या बस में लगे इंजन में होने वाले घर्षण के कारण उस इंजन में उपयोग किए जाने वाले ईंधन जैसे कि पेट्रोल या डीजल की खपत बहुत अधिक होती है, जो कि सीधे सीधे एक पैसे का लॉस है। यह थी घर्षण की नाइन्थ डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं घर्षण से होने वाली टेंथ डिसएडवांटेज की। A lot of money goes in using techniques like greasing and oiling for preventing usual wear and tear caused due to friction. घर्षण से होने वाले सामान्य घिसाव और टूट फूट को रोकने के लिए बहुत सी धनराशि ग्रीस और तेल लगाने जैसी तकनीकों का उपयोग करने में खर्च हो जाती है। घर्षण को कम करने तथा उससे होने वाली हानियों से बचने के लिए हम ग्रीस और तेल लगाने जैसी कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमारा बहुत अधिक खर्च होता है। तो यह भी एक घर्षण की हानि है। तो हमने देखा घर्षण के बहुत से लाभ भी हैं और बहुत सी हानियां भी हैं, इसलिए घर्षण को एक नेसेसरी इविल भी कहा जाता है। यहाँ पर हमने घर्षण के कुछ लाभ और हानियों के बारे में देखा, परंतु घर्षण के इसके अतिरिक्त भी बहुत से लाभ और हानियां हैं। जहाँ हमें घर्षण चाहिए होता है वहाँ पर हम रफ सरफेसिस का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमें घर्षण की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पर हम स्मूथ सरफेसिस का यूज़ करते हैं।
और साथ के साथ ऑयलिंग और ग्रीसिंग जैसी टेक्निक्स का यूज़ भी करते हैं, जिसे हम लुब्रिकेशन भी कहते हैं। अभी तक हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के लाभ और घर्षण की हानियाँ। अब हम देखेंगे लुब्रिकेशन, संनेहन। व्हाट इज लुब्रिकेशन या संनेहन क्या होता है? जब दो मशीनी पार्ट्स आपस में रगड़ खाकर चलते हैं तो उनमें घर्षण होता है और घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है। मशीन आवाज़ करते हुए भारी चलती है। अतः संनेहन एक प्रक्रिया है जिसमें दोनों गति करने वाले पुर्जों के मध्य घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली हानियों को कम करने के लिए तेल या ग्रीस की एक पतली सी परत बना दी जाती है, जिससे संपर्क में आने वाली दोनों सतहों का घर्षण से बचाव होता है और दोनों सतहें आपस में मिलकर चलती हैं। वह चिकनाई युक्त पदार्थ जिसे एक पतली सी परत के रूप में दो गतिशील पुर्जों के मध्य घर्षण को कम करने तथा घर्षण से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उपयोग किया जाता है, स्नेहक कहलाता है, जैसे तेल और ग्रीस इत्यादि। इसमें ध्यान रखें, संनेहन और संनेहक दो चीज़ें हैं, अलग अलग हैं दोनों। संनेहन एक प्रक्रिया है जबकि संनेहक एक पदार्थ है जो संनेहन में उपयोग किया जाता है। अब हम इसे इंग्लिश में भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज लुब्रिकेशन एंड व्हाट इज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेशन की अगर मैं बात करूं, व्हेन टू machine parts are rubbed together, there is a friction and heat is generated by friction. The machine runs heavy with sound. Hence, lubrication is a process in which a thin layer of oil or greases is made between the two moving parts to reduce the losses due to friction and thereby preventing friction of both surfaces, and both the surfaces run smoothly together. The material which is used as a thin layer to reduce friction between two moving parts and to avoid damage from friction is called a lubricant, like oil and greases etc. अभी हमने देखा what is lubrication and what is lubricant, संनेहन क्या है और संनेहक क्या है। अब आगे हम संनेहन से होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लुब्रिकेशन, संनेहन के लाभ। संनेहन के बहुत से लाभ हैं। संनेहन का सबसे पहला लाभ है लाइफ ऑफ मशीन इंक्रीजेस, मशीन का जीवन बढ़ जाता है। संनेहन का दूसरा लाभ है स्पीड ऑफ मशीन इंक्रीजेस, मशीन की गति बढ़ जाती है। संनेहन का तीसरा लाभ है द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द मशीन इंक्रीजेस, मशीन की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। संनेहन का चौथा लाभ है द वियर एंड टियर ऑफ मशीन पार्ट्स इज लेस, मशीन पुर्जों का घिसाव और टूट फूट कम होती है। संनेहन का पांचवा लाभ है द मशीन डज नॉट गेट क्रोजन, मशीन में जंग नहीं लगता है। संनेहन का छठा लाभ है द एक्यूरेसी ऑफ मशीन्स रिमेन्स गुड, मशीन की परिशुद्धता अच्छी बनी रहती है। संनेहन का सातवां लाभ है मशीन पार्ट्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवरहीटिंग, मशीन के पार्ट्स को गर्म होने से बचाया जा सकता है। संनेहन का आठवां लाभ है सेव्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फ्यूल कॉस्ट्स, बिजली और अन्य ईंधन के खर्च में बचत होती है। तो यह थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ लुब्रिकेशन, संनेहन के लाभ। इससे पहले हमने फ्रिक्शन पार्ट 1 में देखा व्हाट इज फ्रिक्शन, घर्षण क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार कौन कौन से हैं, और साथ में अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन किसे कहते हैं। आज फ्रिक्शन के पार्ट 2 में हमने जाना एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के लाभ क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण की हानियां क्या हैं, लुब्रिकेशन, संनेहन किसे कहते हैं, एडवांटेजेस ऑफ लुब्रिकेशन, संनेहन के लाभ क्या क्या हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने के लिए थम्स अप पे यहाँ पे टच करें, उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को टच करें, साथ में बने बेल आइकन को टच करें और सेट करें इसको ऑल। थैंक यू।